हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश आरजे फॉर यू चैनल से। मैं आप सबका हम सबकी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी ₹1 की कॉमेमोरेटिव कैटेगरी की सीरीज चल रही है और आगे के एपिसोड तक हमने अलग अलग 6 प्रकार के कॉइन देख लिए और आज के एपिसोड में हम 7वां प्रकार का कॉइन देखेंगे। तो चलो एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। ये जो 7वें प्रकार का सिक्का है ने, वो अगेन जवाहरलाल नेहरू जी वाला है। सरकार ने सिक्का 1989 के साल में जारी किया था। तो ये 1989 में क्या था? तो 1989 में जो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था, उसका 100 साल कंप्लीट हुआ था, यानी कि उसकी जन्म शताब्दी थी। उसकी याद में सरकार ने ये कॉमेमोरेटिव कॉइन जारी किया था। आप लोग सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था, इसलिए 1989 में उसका 100 साल कंप्लीट हो गया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1910 में कैम्ब्रिज की ट्रिनिटी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और उसका 1916 में कमला देवी के साथ विवाह हुआ था और उसी के साल वो होम रूल लीग में भी ज्वाइन किया था डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ। और जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है और वो जब तक 1964 तक जीवित रहे तब तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने रहे थे, यानी कि उसने 6130 दिन तक प्राइम मिनिस्टर में शासन किया था। और हमारे जो देश आजाद हुआ उससे पहले जो कांग्रेस बनी थी उसमें भी जवाहरलाल नेहरू जी ज्वाइन किया हुआ था और उसमें भी 1929, 1936, 1937 और 1951 से 54 तक वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। तो इस प्रकार ये जवाहरलाल नेहरू जी का छोटा सा परिचय था। और ये जवाहरलाल नेहरू जी का जो 100 साल हुआ था उसी के मान में सरकार ने बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद एंड नोएडा चारों के चारों मिंट पर से सिक्का जारी किया था। तो क्या थी उसकी डिटेल्स और क्या थी ये डिजाइन, वो हम स्क्रीन पर देखते हैं। तो चलो स्क्रीन पर। ₹1 की कॉमेमोरेटिव कैटेगरी का एक और सिक्का। ये सिक्का भी सरकार ने 1989 में ही जारी किया था। ये सिक्का भी कॉपर निकल का था। इसका वजन भी 6 ग्राम था। साइज थी उसकी 26 मिलीमीटर उसका डायामीटर था। शेप था उसका सर्कुलर था। एज थी उसकी सिक्योरिटी थी। ये जो सिक्का है ना, सरकार ने बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा चारों की चारों मिंट पर से बनाया था। तो चारों मिंट की डिज़ाइन देख लेते हैं। ये रहा बॉम्बे मिंट का डिज़ाइन। देखिए अभी इसमें बॉर्डर वाला डिज़ाइन आ गया है। पूरा राउंड कलर का सिक्का है लेकिन यहाँ बॉर्डर दिया गया। देखो आगे के सिक्के में ऐसा कोई बॉर्डर नहीं था, इसमें पूरा बॉर्डर है। और यहाँ हिंदी में भारत लिखा है, हिंदी में रुपया लिखा है, इंग्लिश में इंडिया लिखा है, इंग्लिश में रुपी लिखा है। और अशोक स्तंभ हमारा आधा से ज़्यादा भाग में आ गया, 70% जैसा भाग में अशोक स्तंभ आ गया, बड़ा है इधर। और इधर सत्यमेव जयते लिखा है और 1 नंबर छोटा है हो गया है। आगे के सिक्के से इतना डिफरेंस है पूरा। और अगर रिवर्स साइड की बात करें तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू हिंदी में लिखा है और यहाँ जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश में लिखा है। यहाँ जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी, यहाँ जन्म शताब्दी लिखा है और यहाँ सेंचुरी लिखा है। और बीच में हमारा जवाहरलाल नेहरू जी का पिक्चर दिया गया है और यहाँ 1989 लिखा है, जो दर्शाता है कि सिक्का 1989 में जारी हुआ था। और उसके नीचे आप मिंट मार्क देखोगे, यहाँ डायमंड शेप का मिंट मार्क है, जिसे पता चलता है कि सिक्का बॉम्बे मिंट का है। अभी ये कलकत्ता मिंट का सिक्का आप देखोगे तो ओवर साइड पूरा सेम है। भारत लिखा है, रुपया लिखा है, इंडिया लिखा है, रुपी लिखा है और बहुत बड़ा सा अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, सत्यमेव जयते के नीचे 1 नंबर लिखा है इंग्लिश में। और रिवर्स साइड की बात करें तो जन्म शताब्दी जवाहरलाल नेहरू, यहाँ जवाहरलाल नेहरू सेंचुरी और 1989 साल दिया गया है। बीच में जवाहरलाल नेहरू जी का पिक्चर दिया गया है और साल के नीचे यहाँ कोई भी मिंट मार्क नहीं है,
जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से बना है। अभी ये सिक्का रहा हैदराबाद मिंट का, तो यहाँ हिंदी में भारत लिखा है, रुपया लिखा है हिंदी में, इंडिया लिखा है इंग्लिश में, रूपी लिखा है इंग्लिश में, अशोक स्तंभ है हमारा, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, सत्यमेव जयते के नीचे 1 नंबर लिखा है। और रिवर साइड की बात करें तो जन्म शताब्दी जवाहरलाल नेहरू हिंदी में लिखा है, जवाहरलाल नेहरू सेंचुरी ऐसा इंग्लिश में लिखा है, बीच में जवाहरलाल नेहरू जी का पिक्चर दिया गया है। यहाँ 1989 साल लिखा है और साल के नीचे यहाँ स्टार मिंट मार्क दिया गया है, जिसे पता चलता है कि ये सिक्का हैदराबाद का है। अभी ये रहा नोएडा का, तो नोएडा में भी सेम है, ओवर साइड रुपया लिखा हिंदी में, भारत लिखा हिंदी में, इंडिया लिखा इंग्लिश में, रूपी लिखा इंग्लिश में। हमारा अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, सत्यमेव जयते के नीचे 1 नंबर लिखा है इंग्लिश में। अगर रिवर साइड की बात करें तो जन्म शताब्दी जवाहरलाल नेहरू हिंदी में लिखा है, जवाहरलाल नेहरू सेंचुरी इंग्लिश में लिखा है, बीच में जवाहरलाल नेहरू जी का फोटो दिया गया है और उसके नीचे 1989 लिखा है। 1989 के नीचे यहाँ पे डॉट मिंट मार्क है, डॉट, जिसे पता चलता है कि सिक्का नोएडा मिंट पर से बना था। इस तरह इस चारों मिंट का आपने स्क्रीन पर बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद एंड नोएडा चारों के चारों मिंट की डिजाइन देख ली है, मतलब ये टोटल 4 सिक्का था। अभी प्राइस की बात करें तो बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद ये 3 मिंट के 3 सिक्के हैं, वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं और उसकी आज की तारीख में प्राइस होती है 5 रुपया से लेकर 20 रुपया तक। और जो नोएडा का मिंट का जो सिक्का था वो रेयर कैटेगरी में आता है और उसकी आज की तारीख में कीमत होती है 300 रुपया से लेकर 1500 रुपया तक। तो अगर ये जो माहिती थी आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।